फिर पूरा चारा पानी सानी, फिर दूध निकालना और दूधाक पहुंचाना, फिर लौट टिकाना, भैंस खोल देना, दिन भर चराना, पानी लाओ, फिर वही चारा पानी सानी, यानी सवेरे 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का इंतजाम पूरा उन्होंने बता दिया। लेकिन महापुरुषों के पास वो जाल होता, स्वामी जी महाराज ने कहा छोटी से छोटी मछली से लेकर के बड़े बड़े मगरमच्छ फंसे चले आते। महात्मा जी ने एक युक्ति निकाल ली, कहा क्या बच्चा ये बताओ डोल डाल जाते हो कि नहीं जाते हो? हाँ कहा डोल डाल तो जाते हैं। तो कहा सुबह लोटा उठा के इधर चले आया करो। कहा ये हो जाएगा। उस दिन से सवेरे उठावा लोटा और उधर चले जाए, सीधे तरफ डोल डाल करे और डोल डाल करके थोड़ी देर महात्मा जी के पास बैठ जाए। महात्मा जी ने उसी दिन से उनको प्राणायाम क्रिया सिखलाना शुरू कर दिया। प्राणायाम जानते हो? एक नासिका से श्वास को खींचना, फिर उसको ब्रह्मांड में रोक करके और दूसरी नासिका से उसका उत्सर्ग यानी छोड़ना। इसको कहते हैं, खींचने को कहते हैं कुंभक, रोकने को कहते हैं पूरक और छोड़ने को कहते हैं रेचक। ये क्रिया उन्होंने महात्मा जी ने उनको सिखाना शुरू कर दिया। अरे प्रेमियों, ये क्रिया 1 2 4 10 दिन नहीं, लगभग सालों साल हो गया सिखाते सिखाते, और उनको अच्छा खासा श्वास रोकने का अभ्यास बन गया। घंटों घंटे श्वास रोक के बैठे रहते थे। महात्मा जी ने कहा अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब परीक्षा होगी। बोले परीक्षा महाराज कैसे होगी? कहा परीक्षा ऐसे होगी, आज तुम अपने घर में जाना और जब बीचों बीच आंगन में पहुंचना तो धड़ाम से अपने आंगन में गिर जाना और हाथ पैर पूरे फैला देना। कहा फिर महाराज क्या होगा? कहा फिर जो कुछ हो तुम देखते रहना क्या होगा। ठीक है, पूरा दिन निकल गया, सूर्यास्त का समय आ गया था। बेचारे महात्मा जी के पास से आए और बताए हुए तरीके से जहाँ अपने आंगन में पहुँचे तो श्वासा लिया खींच और खींच करके धड़ाम से गिर गए और हाथ पैर पूरे फैला दिए। देवी रसोई में थी, उसने धड़ाम का शब्द सुना। अब उसने विचार किया ये धड़ाम से क्या हुआ। निकल करके रसोई से देखने आई तो क्या देख रही, आंगन में बने हवाई जहाज पड़े। आंगन में हाथ पाए फैलाए पूरे हवाई जहाज बने पड़े। अब उसने घूम करके देखा चारों तरफ, कभी इधर नाक के पास अपना कान ले जाए 0 बटे सन्नाटा, कभी इधर हाथ रखा है हुआ कुछ तत्व नहीं, कबहू ऐसी देखे ना। समझ गई कि काम तो इनका खत्म हो गया। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कहीं पूरा दिन हो गया और अभी तक अन्न का दाना अंदर नहीं गया और अब सुलझ बैठे जा रहे, और अगर अब चिल्लाए पड़ी तो पड़ोसी तुरंत खट जाए देने लगी। तो कहा भाई करो तनी। अब फिर रात में कुछ होना, क्या हुआ? अरे कहा देखो इनको क्या हुआ, ये महात्मा जी के यहाँ से आए थे, इनको देखो क्या हुआ। लोगों ने घूम टहल के गरेर के देखा, कहा इनका तो काम तमाम हो गया। कहा मतलब क्या? वो ये तो चले गए। कहा फिर अब क्या होगा? अरे अब वही होगा जो सबका होता है। क्या होगा? कहा या तो तुरबत संभल कर बनेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत आकर के आवाज देगी, घर से बाहर निकलना। अब प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा मौत को कहीं से आना नहीं होता। मौत सबके सर के चारों तरफ 24 घंटे चक्कर लगाती रहती है, लेकिन उसका जोर बस कब तक नहीं चलता। जब तक तुम्हारे पास श्वासों की पूंजी मौजूद है तब तक उसका जोर बस नहीं चलता। श्वासों की पूंजी खत्म हुई, चाहे घर में हो, चाहे खेत में हो, दुकान में, दफ्तर में, जहाँ कहीं हो, वहीं पर जाकर पटक देगा, एक कदम आगे बढ़ाने नहीं देगा। तो प्रेमियों, उसने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब जो कुछ करना है वो करो। अरे कहा अभी कुछ नहीं होगा, ये हिंदू धर्म रात में कुछ नहीं, कल सवेरे अब देखा जाए जो कुछ हुई। अब बेचारी समझ गई रात में रोना पड़ेगा। अब जो तो करके रात बिताई, सवेरा हुआ, जहाँ कल सवेरा हुआ कहीं अच्छा फिर बांस वास आऊंगे और ऐसे टाइम मदतिया तुमको खूब मिल जी है।
तुम्हारी अगर छानी के बात से तो सारे कम पड़ जाए तो मालूम नहीं मिली, लेकिन ऐसे टाइम पर जब कहीं बात गाँव है तुरंत एक लड़का निकला दौड़ा लंबरदार से खड़ा, लंबरदार के यहाँ बताओ कहाँ बात है, कल रमई खत्म हुई गई। हाँ कहीं सुनन तो महूर आए कल रमई खत्म हो गया, के बात बताओ बात का, कल बात कुछ ना एक बात से अरे कल पागल भयो मियाँ दौड़ी का धनिया मुँह ठाक रहा है रसोई काट ले बड़ा मददगार मुँह से निकला नहीं कि कफन हो मोटरसाइकिल स्टार्टर कफन हुआ तैयार है रखा है वहाँ बनावो थोड़ो कफन तो तैयार रखा खाट कर आलो गए और चट्टा लेके आएंगे कफन वालो कहने जा फिर अब इनका लपेटो। अब जब लपेटने की बारी आई गुरु महाराज बता दी रहा कि जब हाथ तुम्हारे खींचने लगे तो तुम और सीधे कर देना। अब बेचारे अब जब वो लगे मिलाने हाथ सोचे मिलाएंगे तब कफने आ गए, तब वो और धर के खींच दे, अब और धर के खींच दे, तब उसमें जो बूढ़े पुराने लोग बैठे थे कहीं ये तो चूक हो गई। कहा क्या मतलब, कहा मतलब ये अकल गए, कह रहे यू काम पहले के जा रहे कर ले और अब तो गए करे। कहा फिर अब क्या किया जाए, कहीं अब क्या करिए अब ऐसा इनका लपेट लो और ऐसे निकाल दो, कहीं निकली है कैसे दरवाजा इतना बड़ा और ये तो पूरा हवाई जहाज फैला है कैसे निकलिए, कहा नहीं निकलेंगे तो क्या करो, तो उसमें युक्ति निकाली, कहा ये पुरानी ये तो कच्ची दीवारें थी, कहा दरवाजा दो निकाल और एक वो सबरी ले लो और सबरी से कवही कोल दो और एक ऐसे लपेट के निकाल दो। अब दो पहलवान लेके सबरी तैयार उनका कोले खाते, तो उनकी देवी खड़ी हो गई, हाथ जोड़ कहा पंचयाग बात हमारी सुन लो। कहा बताओ तुम्हारी क्या बात है, कहीं हमारी बात यह है कि अब ये तो चले गए मैंने मुन्ने बप्पा तो चले गए और दरवाजों गिरा जाओ का फिर कौन बनाई आए कहीं है बनावे वाला कोई नहीं मिली, गिराई वह मिल गई, कहला नहीं तो इसके अलावा कोई द्वासर रहा हो तो उन बना दो। कहा भाई दूसरी रास्ता अगर तुम्हारी समझ में कोई आ रही हो तो तुम ही बता दो। अरे कहीं सब दिन बुद्धू ही बैठो का, कल ही गए हैं मंगली बाजार पिटाई ले रहे हैं वो कोने में फेंका हुआ है, उठाए ले रही एक ढील करो और चाहे से निकाल ले जाओ। हाँ कहीं बात है सही है, कमाया खिलाया तो तुमको और यह क्रिया हम करी करे हमरे बस के बात में काट पीट दो तो हम निकाल देंगे। कहीं हटो में जाने के जितने मददगार सब जन आए हो, बनाया चंडी का रूप और बड़ी 2 कदम में उठा लिया बाका और बाका जहाँ ऊपर किया महापुरुष चूकते नहीं है मौके पर। हाँ बेटी ये क्या, और बाका उठाया और पीछे फेंक दिया नहीं और दौड़ी महात्मा जी के चरणों में गिर गई, निवेदन करने लगी गुरु महाराज देखो तुम्हें तिलक का होगा कल तुम्हें ये त्यावर आई का देखो। गुरु महाराज घूम घाम के देखा, अरे कहा कुछ नहीं इसका काम खत्म हो गया और ये चला गया। अरे नहीं गुरु महाराज बचाए लो, बिना इनके कामों ने घर का चली। अरे कहीं तो कैसे कोई जा करके आता है, कहीं नहीं गुरु महाराज अगर तुम्हारी दया हो जाए तो जरूर लौटी है। अब गुरु महाराज प्राणन कैसे गए, गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं लाओ 5 लीटर दूध मंगाओ, 4-5 लीटर दूध और कहने आधा किलो चीनी लाओ अंदर और जलाओ आग। जलाते 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 जब वो कटोरा भर बचा, अब जान लो कहा बचा, तब उसको एक कटोरे में ले लिया और कटोरे में ले जा करके उसके ऊपर से 5-7 बार घुमा दिया और घुमा करके कहा अब लो ये तुम्हारी वो संजीवनी बूटी तैयार। कहा इससे क्या होगा, कहा इससे ये होगा जो इसको पी लेगा वो मर जाएगा और ये भी उठ करके बैठ जाएगा। जितने नात रिश्तेदार और यार दोस्त व्यवहारी आ रहा है तो कोई ऐसे निकला ऐसे करते, कोई ऐसे निकला ऐसे करते, सब जैने भाई सबके सब निकल गए। वहाँ बच्चे कौन ढाक के वही 3 लोग बचे, पहले बप्पा फिर अम्मा फिर उनकी देवी जी। तो कटोरा पहुंच गया पिताजी के पास, पिताजी ले फिर न हो तुम्हें पहले जब नहीं कोई चीज दिखाते तो पिताजी ने कहा अरे बच्चा हमका तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो वही तो नदी किनारे रूख आज नहीं कर झलक जाएगी तो हमका पिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह क्या है हम सुन जी का बाप मर जाते हैं और वही के लड़का बेचारे मुराहा कहे जाए लगे थे और कहीं लड़का हमारे रहा साथ और एक मरा और हम जो मर गए तो सब बेचारे मुराहा हुए हैं।
कहीं ऐसे नहीं बनी, कहीं फिर कहीं कटोरा बुढ़ियावट पिया जो जाए। अब कटोरा पहुंचेगा बुढ़ियावट पीर, कहने अम्मा फिर तुम्हें लो पे लो। अरे कल पुतवा हम क्या प्रेम का दिक्कत, हम तो अब है पे ली। दिक्कत यह है कि भाई वो मंजली करी वो लड़का वो भाई साल भरे पूरा नहीं भवा और मंजली के दूसरे बिटौला हो गए और वो लड़का हमारे ही तीर रहा थे कहला फिर अब एक कौन पे कल मंजली पिया हो जाए। अब कटवारा पहुंचा मंजली तीर, कहीं पहले तुम्हें पे लो, कहीं हम तो पहले हमारे पीछे छुटकौना बड़कौना मंजलौना सजलौना या किराची टोन लगाई गई है कौन समारी। तो महात्मा जी को आया गुस्सा, तो कैसे हम पी ले। अरे महाराज घड़ी दया हो जाएगी क्या है, उनके तो कोई रोने वाला आगे पीछे है नहीं। महात्मा जी ने दहाड़ के पिया और लगाया पीठ पे थपाका, उड़ बचा देख तेरी ये वही पत्नी है जिसको कहते थे जब तक हम चाय पानी नाश्ता नहीं करते तब तक वो खुला नहीं करती। बिंदु जी देख रहे थे, बिंदु जी ने तुरंत उसी पद में जोड़ दिया 4 लाइनें। का थी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा जो हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा जो हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी, गुरु के भजन बिन अकेला रहेगा, गुरु के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला प्रेमियों विचार करो। अरे पूरे गांव में हम सबको निमंत्रण बांटी है और अभी अगर यहाँ एक मदारी डुगडुगी और बंदर लेकर आ जाए तो इतनी खड़े होगी जगह नहीं मिलते, लेकिन हम ये महापुरुष का संदेशा सुनाने के लिए घर घर निमंत्रण दे आए और यहाँ बच्चा पहुंचे कौन वह ढाक के तीन पाती है मुड़िया बच्ची बोलो इतनी बड़ी हिया। हम तो सोच रहे थे ट्रेन सीट के खाने जगह नहीं मिली, लेकिन हम क्या दिखा दी हिम्मत जितने भाई जब पहुंच लगे रहे तो बहुत जगह रह गई। तो ये महापुरुषों का संदेशा किसी के पल्ले नहीं पड़ता। अरे कम से कम ये ध्यान दो, ये सच्चे साथी तुम्हारे। इसको महापुरुषों ने लिखा कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई, बिना गुरु के